नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज है और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने इस अभेद दुर्ग पर अपना कब्जा बरकरार रखने को लेकर के बड़ी बैठक कर रही है। जी हां, ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो आप देख रहे होंगे और इसमें जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे होंगे, यह भाजपा कोर कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लोकसभा सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल और साथ ही साथ बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये ही नहीं, जितने भी कोर कमेटी से जुड़े हुए अन्य तमाम शीर्षस्थ नेता हैं, वे तमाम नेता आज की इस कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे हैं। और बैठक के पीछे एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां की उपचुनाव को लेकर के 7 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को यह तय होगा कि किनके हाथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में विजयश्री आया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम को तय करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इस कोर कमेटी की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि आज ही यानी कि रविवार को ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए बताया है कि वे खुद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो एक और जहां बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो दूसरी ओर यह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां की वर्ष 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं, तो उस पर 30 वर्षों के कब्जे को बरकरार रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस क्षेत्र से लगातार वर्ष 2006 से ही यहां से उम्मीदवार बने थे और चुनाव जीतते रहे हैं। इसके पहले वर्ष 1995 से लगातार उनके पिता यहां से चुनाव जीत रहे थे। तो एक प्रकार से वर्ष 1995 से ही लगातार जो भाजपा का अभेद दुर्ग है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनके ही राज्यसभा जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई है और यहां उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में रोचकता किस किस्म का है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि खुद जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी पहली राजनीतिक जो चुनावी पारी है उसकी शुरुआत यहां से कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी किन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसके लिए कई जो ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के अलग अलग अटकलबाजियां तेज हैं, उस पर अंतिम रूप देने के लिए आज की कोर कमेटी की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक के ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात को ऐसे तो शिष्टाचार मुलाकात कहा गया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उस मुलाकात के पीछे की भी मुख्य वजह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने के पहले नीतीश कुमार को इसका ज्ञात कराना और उनकी सहमति लेना था। इसीलिए सम्राट चौधरी गए थे और इन तमाम चीज़ों के बीच अब कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे, इसके साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।